जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं कामिल कामरान और आप देख रहे हैं सोच न्यूज़। नाज़रीन इकराम, इस वक्त डी चौक पे मौजूद हूं। अभी से कुछ देर लम्हात पहले मोहसिन नकवी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो नहायत ही डाउन हमें देखने को मिली। कुछ ऐसा लग रहा था कि मोहसिन नकवी जो है वो जो सियासी एक ऊँट जो है उसको किसी न किसी करवट बिठाने की सूरत हाल में हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वज़ीर दिफा की डाउन हो, इट्स मीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ ना कुछ तो खुशखबरी है। अलबत्ता अगर हम बात करें इस जगह की तो यहाँ पर फोर्सेस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो कंटेनर्स के ऊपर भी रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो मौजूद हैं, अपने तमाम आलात के साथ, हेलमेट्स पहने हुए हैं, जैकेट्स पहनी हुई हैं, आंसू शेल पकड़े हुए हैं। और इसके अलावा सिंध पुलिस की एक भारी तादाद जो है वो मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस की भारी तादाद, FC के जवान, रेंजर्स के जवान जो हैं वो मौजूद हैं। और इस टाइम जो है वो एक अजीब सा समा बना हुआ है डी चौक पर। मीडिया और फोर्सेस के अलावा कोई दूसरा बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अभी से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद एक कारकुनान की यहाँ पर आमद हुई और आते साथ ही वो गिरफ़्तार हो गए। अगर हम बात करें रास्तों की तो रास्ते जो हैं वो तकरीबन हर जगह से बंद कर रखे हैं। 50 मकामात जो हैं वहाँ से रास्ते बंद किए हुए हैं। और जो यहाँ पर सहाफ़ी हैं वो बड़ी तादाद में आए हुए हैं। हमारे साथ अली गर्देजी साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर किस रास्ते से आए हैं? तमाम रास्ते बंद हैं। तमाम रास्ते बंद हैं, लेकिन मीडिया वालों को खुफिया रास्तों का पता होता है। बिल्कुल, हम उन खुफिया रास्तों से यहाँ पर पहुँचे हैं। सही। हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। क्या देख रहे हैं? लेकिन जो पब्लिक है वो हमने देखा है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि तमाम तर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उनको बंद किया हुआ है। और इस वक्त अगर बात की जाए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 36,000 के करीब जो यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं, जिसमें FC, पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवेंचर है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जिसमें इतना बड़ा एडवेंचर देखने में आ रहा है कि इतनी बड़ी नफरी जो है, इतने बड़े बड़े कंटेनर्स इस्लामाबाद में लगाए गए हैं। जिस तरीके से कि कोई कश्मीर हम पे हमला करने लगा है, जिस तरीके से उसका अटैक रोकने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी नफरी तैनात की गई है। तो आपके सामने ये बाकी सारे मनाज़र, मीडिया की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। क्या समझते हैं कि ये जो सियासी ऊँट है ये किस करवट बैठेगा? देखें जी, ये 5 अक्टूबर को भी एक फ़ैसला हुआ था, उन्होंने आखिरी कॉल दी थी कि ये हमारी आखिरी कॉल है PTI की। लेकिन PTI की मैं समझता हूँ यहाँ पे कमज़ोरी है कि वो उनके पास लीडरशिप नहीं है। जब तक लीडरशिप नहीं होगी तो आप लीड नहीं करेंगे तो कारकुनान नहीं निकलेंगे। अभी आप देखें, आज 24 नवंबर की कॉल थी, लेकिन अभी तक कोई कारकुनान आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई लीड करने वाला नहीं है। जब आपको कोई लीड करने वाला नहीं होगा तो आप घरों से निकलेंगे नहीं। 1-1.5 लाख बंदा तो इस्लामाबाद में मौजूद है। वो क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला कि यहाँ पे कोई लीड करने वाला नहीं है। जब आपको कोई लीड करने वाला होता तो आपको बाहर से काफिले लाने की ज़रूरत नहीं थी। इस्लामाबाद में कोई अगर लीड करता तो इस्लामाबाद को इस्लामाबाद वाले ही कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन लोग निकल नहीं रहे। ये आपके सामने ही है। हाँ, बहुत एक ज़बरदस्त बात की नकी साहब ने कि जो लीडरशिप है वो नहायत ही कॉम्प्रोमाइज़ लीडरशिप है हमारे पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर लीडरशिप की बात की जाए, अली अमीन गंडापुर पिछले बार आए, पिछली बार आकर ये पिछली सड़क पे चले गए और KP हाउस में जाकर बरामदगी हुई उनकी, और आवाम देखती रह गई कि हमने तो डी चौक पहुंचना था, हम कहाँ पहुंच गए हैं। अलबत्ता अगर बात की जाए KP से ही जो काफ़िले आ रहे हैं अली अमीन गंडापुर के साथ, उन्होंने आज जो है वो शुरुआत कर दी है। आज निकल आए हैं वो, और कल तक उन्होंने टाइम दिया कि कल हम लोग इस्लामाबाद में या पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी के बारे में जो बात की जा रही है, बुशरा बीबी की तरफ से जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि कोई ना कोई सरप्राइज़ मिलने वाला है। जो सरप्राइज़ है वो कुछ यूँ ही है कि बुशरा बीबी भी इस काफ़िले में होंगी और बुशरा बीबी जो हैं वो लीड करेंगी किसी न किसी बड़े काफ़िले को। जहाँ तक हमारी तफसीलात हैं, हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ना कोई सपोर्ट जो है वो दे दिया जाएगा कि आप यहाँ पर आएँ, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल डेलीगेशन भी आ रहा है पाकिस्तान में। और एक बहुत बड़ा जो है ना वो सरमायाकारी का कहा जा रहा है कि सरमायाकारी मिल सकती है पाकिस्तान को। तो इसको निपटने के लिए डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है अकोमोडेट किया जाएगा, यकीनी तौर पर किया जाएगा, ताकि वो अपना एहतजाज या जो धरना है उसको कवर अप कर सकें। बाकी बात रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो एहतजाज उसे धरने की सूरत में तब्दील करेगी? क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारा ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे चंद मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते, जिसमें सर फहरिस्त इमरान खान की रिहाई है।
کیا عمران خان کی رہائی تک یہ جو احتجاج یا جو دھرنا ہے وہ جاری رہ پائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی کیپیبل ہے کہ وہ اس سب کو سسٹین کر پائے گی؟ یہ کچھ چند سوالات ہیں جو پبلک بھی پوچھ رہی ہے اور جرنلسٹ بھی پوچھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے. تو اب جو کہانی بیٹھتی ہے یا جو اونٹ بیٹھتا ہے اب وہ وقت ہی بتا سکتا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اب تک کی جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے تھی، اور اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو وہاں پر پریزنر وین جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ رینجرز کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑی تعداد میں ہے، ایف سی کی تعداد بہت بڑی ہے، مطلب تمام فورسز جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف بیٹھی ہوئی ہیں. 36,000 سے زائد جو اہلکار ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا استقبال کے لیے انتظار کر رہے ہیں.